देना। पर उस दिन से मोहन के भीतर एक दूसरा ही आदमी जाग गया। उसे लगा अब तो मेरे हाथ में सत्ता है। उसने सबसे पहले मजदूरों की मजदूरी काटनी शुरू की। कहता धंधा मंदा है। फिर गरीब ग्राहकों को उधार देने से इनकार करने लगा, जबकि पिता हमेशा कहता था जरूरत में मदद कर, भगवान जोड़ देगा। और सबसे बड़ा पाप, उसने अपने घर के पुराने नौकर रघु काका का अपमान किया। रघु काका कोई साधारण नौकर नहीं था। वही रघु काका था जिसने मोहन को बचपन में कंधे पर बैठाकर मेले घुमाए थे। वही रघु काका था जिसने एक बार मोहन को तेजा था। बुखार में रात भर गोद में लेकर बैठकर दवा पिलाई थी। वही रघु काका था जिसने घर का हर दुख अपना समझा था। उम्र अब उसकी 70 के पार थी। हाथ कांपते थे, आंखें कमजोर थी, पर मन साफ था। एक शाम रघु काका ने मोहन से कहा, बिटवा इस महीने की तनख्वाह, घर में बहू बीमार है, दवाई लेनी है। मोहन उस समय अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था। शराब की गंध थी, हंसी की फुहार थी और अहंकार का नशा था। मोहन ने रघु काका की तरफ देखा तक नहीं। उसने बस इतना कहा, अरे बूढ़े, हर महीने यही रोना, काम तो होता नहीं, पैसे चाहिए पूरे, निकल यहां से। रघु काका की आंखें भर आईं। उसने कहा, बिटवा मैं तो अपना समझकर कह रहा था। मोहन ने गुस्से में कह दिया, अपना अपना मत बोल, अपना होता तो घर में बैठा होता, तू नौकर है, नौकर ही रहेगा। और उसी अपमान की चोट रघु काका के सीने में ऐसे लगी जैसे किसी ने जलती राख पर पानी डाल दिया हो। धुआं नहीं दिखता, पर आग भीतर ही भीतर फैल जाती है। उस रात रघु काका घर नहीं गया, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। वही बाबा गंगादास उधर थे। बाबा ने धीरे से पूछा, काका आंखें क्यों भीगी हैं? रघु काका ने कहा, बाबा जवानी ने आज मुझे मेरी औकात दिखा दी। बाबा ने आंखें बंद कर ली और बस इतना बोला, जिसने बूढ़े का अपमान किया उसका बुढ़ापा सबसे भारी होता है। याद रखना, न्याय चलता है, बस दिखाई नहीं देता। उधर घर में मोहन की मां ने देखा रघु काका नहीं दिख रहे। मां का मन घबराया। उसने मोहन से पूछा, रघु कहाँ है? मोहन ने हंसकर कहा, अरे छोड़ो, कहीं भी होगा, रोज का नाटक है। मां के चेहरे पर भय उतर आया। मां ने कहा, बेटा रघु हमारा अपना है, उसकी उम्र देख। मोहन झुंझलाया, मां आप भी पुराने जमाने की बात करती हो, आजकल भावुकता नहीं चलती। ये वाक्य, आजकल भावुकता नहीं चलती, उस घर की दीवारों में कील की तरह लग गया। मां चुप हो गई, पर मां की चुप्पी भगवान के यहां शोर बन जाती है। क्योंकि माता पिता की आह जब निकलती है तब शब्द नहीं होते, बस विधि लिख दी जाती है। अगली सुबह